के जो चैप्टर हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है 19। ठीक है, कौन सा आ जाता है? 19 के बारे में है। तो 19 जो चैप्टर है उसमें क्या आ जाता है कि ये सबसे छोटा चैप्टर जो है ये 19 चैप्टर ही है। इसमें जो टोटल कितने सूत्र बताए गए हैं तो 9 सूत्र बताए गए हैं। ठीक है, इसको क्या है सबसे बड़ा जो चैप्टर बताया गया है यहाँ पर मिसिंग है तो वो कौन सा आ जाता है? 27। ठीक है, कौन सा आ जाता है? 27 चैप्टर जो है वो क्या है सबसे बड़ा चैप्टर है। जैसे कि इसमें जो सूत्र बताए गए हैं कितने बताए गए हैं तो वो बताए गए हैं 9। तो इसमें कितने बताए गए? तो इसमें बताए गए हैं 352 सूत्र। कितने बताए गए हैं? तो 352 सूत्र बताए गए हैं। ये जो चैप्टर है चैप्टर का नाम क्या बताया गया? तो चैप्टर का नाम आ जाता है हमारे पास कि अर्थातो अष्टोदरीय अध्ययनम। क्या आ जाता है? अर्थातो अष्टोदरीय अध्ययनम। उसको क्या क्या नाम से बोला गया? तो उन्होंने बोला गया है कि रोग संग्रह। किस नाम से बोला गया है? कि रोग संग्रह के नाम से बताया गया है। इसका जो रेफरेंस है, ठीक है ना, पूछ लिया जाता है कि रोग संग्रह जो है उसका रेफरेंस कहाँ पर ये दिया गया? तो उन्होंने बोला कि चरक चिकित्सा जो 25/3 पढ़ते हैं उसमें भी ये बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला जाता है हमारे पास। अब क्या है हम इसमें क्या है याद रखना कि इसको किस नाम से बताया गया है कि रोग संग्रह के नाम से बताया गया है। लेकिन यहाँ पर एक नीचे बात रखी गई है, वो रखी गई है कि व्याधि संग्रह के एक स्थान बोला जाता है तो वो निदान स्थान के रिगार्डिंग बताया गया है। ठीक है, निदान व्याधि संग्रह जो है वो किसके रिगार्डिंग है? तो निदान स्थान के रिगार्डिंग बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है सूत्र स्थान। तो सूत्र स्थान जो है वो किसके आ जाता है? तो वो आ जाता है संग्रह स्थान के। ठीक है ना, जो सूत्र स्थान है उसको संग्रह स्थान बोला जाता है, जो निदान स्थान है उसको व्याधि संग्रह स्थान बोला जाता है। और जो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या आ जाता है? एक आ जाता है रोग संग्रह। ठीक है ना, क्या आ जाता है? रोग संग्रह। ठीक है, वो चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो इसमें क्या आ जाता है? अब आ जाते हैं इन्होंने ना डिवीजन कर करके, मीन्स क्या है आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कि सामान्य विकार कौन से होते हैं। जो सामान्य विकार होते हैं वो कितने होते हैं? दैट इज़ 48 इन नंबर। कितने होते हैं? 48 इन नंबर। जो 48 इन नंबर में जो सामान्य है तो उसके क्या आगे फर्दर डिवीजन बताई गई है। जितने भी सब आचार्य हैं उन्होंने कितनी मानी गई है? 48 ही मानी गई है। लेकिन जो क्या आ जाते हैं काश्यप आ जाते हैं। ठीक है, जो काश्यप है उन्होंने कितनी बताई हैं? तो 50। कितनी बचाई हैं? 50। तो 50 को कैसे किया है? तो वो आ जाता है 48 प्लस क्या आ जाता है? व्यथा प्लस ग्रह। क्या आ जाता है? व्यथा प्लस ग्रह। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। अभी जो हम आगे पढ़ेंगे तो वो आ जाता है हमारा कि जो 8 प्रकार के जो रोग बताए गए हैं, ऐसे क्या है पहले आ जाएगा 8 प्रकार के, फिर 7 प्रकार के, 6 प्रकार के, 5 प्रकार के, कितने कितने रोग बताए गए। अगर हम इसको प्रॉपर पूरी तरह से अगर हम इसका टोटल करते तो कितने आ जाते हैं? 48 आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि 8 प्रकार के जो बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं? तो 8 भेद वाले जो बताए गए हैं वो कितने आ जाते हैं? तो 4 रोग बताए गए हैं। कितने आ जाते हैं? 4 रोग। ठीक है, कितने आ जाते हैं? 4 रोग बताए गए हैं। 4 रोग कौन कौन से आ जाते हैं? तो उसमें वही आ जाता है कि मूत्राघात। ठीक है ना, मूत्राघात 4 प्रकार का बताया जाता है। ठीक है, एक तो शीर दोष 4 प्रकार का होता है। उसके बाद शुक्र। ठीक है ना, शुक्र दोष भी कितना होता है? 4 प्रकार का ही होता है। ठीक है, तो ऐसे करके कितने आ जाते हैं? एक आ जाता है हमारा, ठीक है, एक आ जाता है हमारा 8 प्रकार वाले हमने कितने बोले हैं? 4 होते। तो 4 में कौन कौन से आते हैं? एक तो आ जाता है कि मूत्रघात, शीर आ जाता है, शुक्र आ जाता है, और सबसे पहला जो ऊपर लिखा है वो कौन सा है? उदर। ठीक है, कौन सा आ जाता है? उदर रोग। ठीक है, तो हमें क्या आगे डिवीजन नहीं याद करनी है। ठीक है, सिर्फ इतना याद करना कि इनकी क्या होती है, इनकी फर्दर 8 क्या होते हैं? रोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और भी बताई गई है। क्या बताई गई है? कि वो हम चलो बाद में करते हैं। सबसे पहले आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आचार्य चरक हैं उन्होंने क्या है कितने कितने के हैं दोष माने गए हैं हर किसी के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि जो 7 प्रकार के बताए गए हैं। ये था 8 प्रकार के, तो याद रखना कि जो 8 प्रकार के होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है 7 प्रकार के। तो जो 7 प्रकार के बताए गए हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं? तो उसमें आ जाते हैं 3। तो 3 कौन कौन से आते हैं? कुष्ठ के 7 भेज आ जाते हैं, प्रमेय पीड़िकाएँ 7 आ जाती हैं, विसर्प के 7 आ जाते हैं। ठीक है, तो कुष्ठ 7 प्रकार के हैं, प्रमेय पीड़िकाएँ 7 प्रकार की हैं, और जो विसर्प है वो 7 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि 7 प्रकार की कितनी बताई गई हैं। तो 7 जो प्रकार की बताई गई हैं वो कितनी है? 3 बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है 6 प्रकार वाले। ठीक है, 6 मतलब 6 भेद वाले कौन से हैं? जो 6 भेद वाले आ जाते हैं वो कितने आ जाते हैं? तो वो 2 आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? तो वो 2 आ जाते हैं। तो 2 में कौन कौन से बताए गए हैं? तो 2 में आ जाता है कि एक तो आ जाता है अतिसार और दूसरा क्या आ जाता है? उदावर्त। ठीक है, अतिसार आ जाता है और उदावर्त आ जाता है। सभी आचार्यों ने अलग अलग बताए हैं, लेकिन जैसे कि अतिसार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला जाता है कि जो अतिसार है वो कितना होता है? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज। ठीक है, भयज और शोकज। लेकिन जो सुश्रुत है उन्होंने शोकज की जगह पर क्या बोल दिया? तो उन्होंने भयज की जगह पर क्या बोल दिया? तो उन्होंने आमज बोल दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है?
वातज पित्तज कफ सन्नी पातज और शोकज तो सेम रहेगा, बस उन्होंने जो भय है तो भय की जगह पर उन्होंने क्या बोल दिया, तो उन्होंने बोल दिया आम। ठीक है, उसके बाद उदावर्त 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें ये लिखा गया है जो बेल संहिता है, ठीक है ना, बेल संहिता में कितने प्रकार के उदावर्त बताए हैं, तो सिर्फ 4 ही प्रकार के क्या उदावर्त बताए गए हैं। ठीक है, उसी तरह जो नीचे लिखा कि सुश्रुत जो है उन्होंने कितने बताए गए हैं, तो जो सुश्रुत है उन्होंने कितने हैं, 13 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है 5 प्रकार वाले। कौन से आ जाते हैं 5 प्रकार वाले। तो याद रखना जो 5 प्रकार वाले होंगे वो कितने हैं, 12 रोग हैं। ठीक है, कितने आ जाते हैं, 12। ठीक है ना, 5 प्रकार के कितने हैं, तो 12 हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, 5 प्रकार वाले कितने हैं, 12 रोग हैं। अब 12 को हम कैसे याद करेंगे, ऐसे तो हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पर एक जो निमोनिक लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आप क्या है, उसको आप याद रखिए, ये वाला। ठीक है ना, कौन सा आता है, दैट इज गुपली। क्या आ जाएगा, गुपली का श्वाही आशा घृत रिपाऊ। ठीक है ना, बस ऐसे वर्ड करके याद रख लेना है कि गुपली का श्वाही, ठीक है ना, गुपली का श्वाही आशा घृत हपाऊ। ठीक है, ये चीज़ है। तो गुपली से क्या आ जाएगा, गू से आ जाएगा हमारा, देखो अब एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करो। गू जो गू है, ठीक है ना, जो ग है, तो ग से क्या आ जाएगा हमारा, गुल्म आ जाएगा। ठीक है, गुल्म आ गया। उसके बाद गू पली, पली से क्या आ जाएगा, प्लीहा रोग आ जाएगा। ठीक है, का से आ जाएगा कास रोग, श से आ जाएगा श्वास, ठीक है ना, श्वास, ही से आ जाएगा हिक्का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है आ। ठीक है, तो अ से क्या आ जाता है हमारा, ठीक है, का श्वास। अभी सिर्फ आपको क्या है, नाम ही याद करने और कुछ नहीं करना। अ से आ जाता है अरुचि, ठीक है ना। ठीक है, इस तरह करके क्या सिर्फ नाम, आगे जाके अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत चीज़ें बताई गई हैं कि हाँ भाई कि आपको जैसे कि यहाँ पर है कि गुल्म है, गुल्म के 4 प्रकार हैं या 5 प्रकार के, उसके वात पित्त कफ ऐसे कुछ पढ़ना नहीं, बस इतना याद रखना। गू से आ जाएगा गुलम, प्ली से आ जाएगा प्लीहा, क से आ जाएगा काज, श्वास से आ जाएगा श्वास, ही से आ जाएगा हिक्का, अ से आ जाएगी अरुचि, शी से आ जाएगा शिरो रोग। ठीक है, ये जो घ लिखा तो इसको छ की तरह मानना, ठीक है ना, छ। तो छ से आ जाएगा छर्दी, त्री से आ जाएगा तृष्णा, ठीक है, री से आ जाएगा हृदरोग, प से आ जाएगा पांडु और ऊ से आ जाएगा उन्माद। ठीक है, तो इस तरह करके टोटल कितने बनते हैं, तो ये बनते हैं टोटल 12। ठीक है, तो ये टोटल कितने बनते हैं, 12। ठीक है, तो याद रखना है कि जो 12 है तो वो उसको कैसे याद करना है, तो उसको याद करना है कि गुपली, ठीक है, काशवाही आशा घृत हपायु। ठीक है, क्या आ जाएगा, हपायु। ठीक है, तो बस आपको इतना ही याद करना है, क्योंकि जैसे ही हम आगे जाके जब रोग उसको पढ़ेंगे, एक एक करके जब रोग हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको उसके जो टाइप्स हैं वो याद हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल ये हम चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, ये चैप्टर पढ़ने का ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेपर आप आया है, पेपर में हमें पूछ लिया कि पांडु कितने प्रकार के हैं, या सिंपल पूछ लिया प्लीहा कि कितने भेद हैं। अब कुछ जो है प्लीहा के 4 भी बताए हैं, प्लीहा के 6 भी बताए हैं, कईयों ने प्लीहा मतलब प्लीहा के भी अलग अलग भेद आ जाते हैं, या अतिसार के अलग अलग भेद है। जो जब हमें समझना है कुछ कि कहाँ पर हमें कितने भेद बताने हैं, तो हम फॉलो करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो इसलिए हम पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के भेद बताए गए हैं। जब आपको ये चीज़ याद हो गई फिर आप उसके अंदर पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही याद करना है कि गुपली का शवाही आशा घृत ह पायु, तो हरी पायु। तो इससे याद रखना कि ये कौन से हैं, ये 5 प्रकार वाले ही क्या है, भेद बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है 4 प्रकार वाले। कौन से आ जाते हैं, 4 प्रकार वाले। तो 4 प्रकार का वाले जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं 10। कितने होते हैं, तो वो होते हैं 10। अब 10 को याद करना है तो कैसे याद करेंगे, इसमें भी यही वाला लगेगा। तो लिखना है कि अनेक, ठीक है ना, अनेक प्रति मुख आग्र, ठीक है ना, अनेक प्रति मुख आग्र ममु शोक। क्या आ जाएगा, ममु शोक। ठीक है ना, कि अनेक के प्रति क्या है, मुखाग्र करके जो बात करते हैं वो क्या है, शोक में ही जाते हैं। ठीक है, किसमें, शोक में जाते हैं। तो जो एक मम्मू नाम का इंसान था वो क्या, शोक में चला गया। ठीक है ना, मुखाग्र करके अनेकों ने उसके सामने ऐसे बात रखी तो वो शोक में चला गया। कौन, मम्मू। ठीक है, तो अनेक, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अनेक। तो अ से आ जाएगा अपसमार। ठीक है, अ से क्या आ जाएगा, अपसमार। न से क्या आ जाएगा हमारा नेत्र। क से आ जाएगा कर्ण रोग। ठीक है, प से आ जाएगा प्रतिशय। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है मुख रोग आ गया। ठीक है, ग्रह से आ गया ग्रहणी आ गया। ठीक है, उसके बाद म मुँह। ठीक है, तो म से आ जाएगा मदात्य और मुँह से आ जाएगा मूर्छा। ठीक है, शो से आ जाएगा शोष
और क को इन्होंने न के साथ इन्होंने मतलब एक रख दिया है, क्योंकि क्या होता है ये क जो है क्लीबता के साथ इन्होंने रखा है। जैसे कि हमने जो निमोनिक बनाया है वो क्या है, क्लीबता। तो क्लीबता कई लोग बोलते हैं और कई लोग नपुंसक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नपुंसक बोलते हैं। तो उसका क्या है, उसके साथ उन्होंने एक मतलब याद रखने के लिए कि अब न से शोन बन रहा था तो शोन ना रखकर शोक रख दिया, कि क से क्लीबता अगर तुम लोग याद रखोगे तो उससे क्या हो जाएगा कि नपुंसक वर्ड अपने आप ही आ जाएगा याद। ठीक है, तो याद रखना है कि अनेक प्रतिगुल मुखाग्र करके क्या हुआ, जो मुमु था, ठीक है ना, ममू था, उसको क्या शोक हुआ। क्या हुआ, शोक हुआ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आगे ना जो बताए गए हैं वो क्या है, जो हमने 4 प्रकार के जो नपुंसक पढ़े हैं, तो ठीक है ना, उसके आगे क्या है भाग बताए गए हैं 4 कौन कौन से आ जाते हैं। तो वही है कि चरक का क्या है, जशु धोबी जो है वो क्या है नपुंसक बताया गया है। ठीक है, ये क्या है नपुंसक के आगे क्या है भेद बताने के लिए बताया गया है कि जो जशु धोबी है वो क्या है नपुंसक है। ठीक है ना, जशु धोबी क्या है नपुंसक है। ज से आ जाता है जराजन्य। ठीक है, शु से आ जाता है शुक्रशय। ठीक है, ध से आ जाता है ध्वज उपघात आ गया। ठीक है ना, ध्वज उपघात आ गया। उसके बाद जशु जशु धो ध हो गया, और बी से तो बीज क्या आ जाएगा, बीज। तो बीज उपघात जन्य क्या आ जाएगा, बीज उपघात जन्य। तो इस तरह टोटल कितने बन जाते हैं, तो टोटल बन जाते हैं 4। ठीक है ना, ये बताए गए हैं। और जो शुशु था ना, उन्होंने क्या है, उन्होंने जो देखो जो चरक है उन्होंने क्या है नपुंसक और कैलब्य को एक जैसे ही रखा गया है, मतलब 4 ही हैं उसमें। लेकिन जो शुशु था उन्होंने क्या है नकली वर्ड यूज़ किया गया है। कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, नकली। नकली में क्या है, तो नकली में है कि न क ली, तो न से आ जाएगा नपुंसक और क से आ जाएगा क्लिप्ता। ठीक है, तो नपुंसक 5 भेद बताए गए और क्लिप्ता के कितने हैं 6 भेद बताए। तो इसलिए इन्होंने नीचे क्या लिख दिया है 56 लिख दिया है। ठीक है ना, ताकि क्या है कन्फ्यूजन आगे ना हो। ठीक, उसके बाद आगे की तरफ चलते, तो आगे जो बताए गए हैं देखो, हमने 5 प्रकार वाले पढ़ लिए हैं। ठीक है, 5 प्रकार वाले, ठीक है, कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। और 4 प्रकार वाले कितने होते हैं, तो 10 रोग होते हैं। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है 3 प्रकार वाले। ठीक है, कौन से आ जाते हैं 3 प्रकार वाले। तो 3 प्रकार को याद करने के लिए आपको जो वर्ड याद करना है वो करना है किशोर। ठीक है, कौन सा वर्ड याद करना है, तो किशोर। तो किशोर से क्या बन जाएगा, की से आ जाएगा हमारा किल्लास। ठीक है, की से जाएगा किल्लास। श से क्या आ जाएगा शोथ, हम पहले पढ़ चुके हैं वात पित्त कफ जो 3 प्रकार के शोथ होते हैं। और र से क्या आ जाएगा रक्तपित्त। यहाँ पर रक्तपित्त ना बोलकर क्या बोला गया, लोहित पित्त बोला गया। ठीक है ना, क्या बोला गया, लोहित पित्त बोला गया। ठीक है, वही आ जाता है कि ऊर्ध्व वधो और उदय। ठीक है, ये हम रक्तपित्त आगे भी पढ़ेंगे। तो याद क्या रखना कि जो 3 वाले होंगे वो क्या आ जाता है किशोर। क्या आ जाता है, किशोर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि 2 प्रकार वाले। जो 2 प्रकार वाले बताए गए हैं तो वो कितने बताए गए हैं, तो वो 8 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं, तो 8 बताए गए हैं। अब जो 8 है उनका नाम अगर याद करना, तो उसके लिए आपको क्या है, जो नीचे लिखा हुआ उस पर ध्यान देना है। दैट इज़ क्या आ जाता है कि क्या आ जाता है कि कागज। क्या आ जाएगा, कागज। ठीक है, कागज। तो देखो यहाँ नीचे की तरफ मत ध्यान देना। ठीक है, सिर्फ क्या है अभी जो जो मिल रहे हैं ये जो है वो सीक्वेंस सही, मतलब कि वो नंबरिंग सही नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो क्या है, हमने क्या बोला, अब कागज। ठीक है, तो याद रखना कि तो वाले कितने होंगे हमारे पास, तो वाले जो हैं हमारे पास, देखो सबसे पहले जो आ जाता है, देखो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि कन्फ्यूजन ना हो। देखो पहले कागज, तो ज वाले तो ज्वर आ गया। ठीक है, कागज का हमने सबसे लास्ट वाला देखा कि ज्वर है। ठीक है, ज्वर हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या बोल दिया है, दैट इज़ व्रण। ठीक है, क्या आ गया, व्रण। तो व्रण में क्या है, वी। तो वी कितने हैं, 2 हैं। एक तो व्रण आ जाता है और दूसरा क्या आ जाता है, वातरक्त है। वातरक्त यहाँ पर होगा, ये रहा वातरक्त। ठीक है, वातरक्त मीन्स क्या है कि वातरक्त कितने हो गए, मतलब एक वातरक्त आ गया वी वाला और दूसरा क्या आ गया, व्रण। ठीक है, तो व के नीचे क्या लिखा था हमने, 2। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या आ गया, वातरक्त हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास, उसके बाद आयम। क्या आ जाता है, आयाम। ठीक है, क्या आ जाता है, आयाम। तो आयाम भी कितने होते हैं, 2 होते हैं हमारे पास, बहिरेयाम और अंतर्याम हो जाता है। ठीक है, आयाम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब से देख लेते हैं, तो से आ जाते हैं आम। ठीक है, से कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक तो आ जाता है आयाम, एक आ जाता है आम, और एक कौन सा होता है, अर्श। ठीक है, याद रखना कि जो है ठीक है, अब जो है, में क्या है, जो है वो 3 है, जो वो है वो कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो में जो 3 है वो कौन कौन से आ जाएंगे, तो आम आ जाएगा, अर्श आ जाएगा। ठीक है, आम, ठीक है, अर्श और आयाम। और व से कितने आ जाएंगे, व से भी 2 आ जाएंगे। तो व कौन कौन से आए थे, एक तो व्रण आ जाएगा, एक वातरक्त आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कागज। ठीक है, क्या आ जाएगा, कागज। तो क से याद रखना है कामला।
ठीक है। क से क्या याद रखना है कि कामला, उसके बाद ग से आ जाएगा गिद्धरसी, ठीक है। ऊपर ग्रहणी हमने पढ़ा था, यहाँ गिद्धरसी है, ठीक है, गिद्धरसी आ गया। और ज से तो हम पढ़ चुके हैं जोर, ठीक है। तो ये दो दो जो थे वो प्रॉपर सभी के मतलब इन द सेंस माने कि सबके क्या है दो दो भेद हैं, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन जैसे कि जो यहाँ पर अ और व के नीचे के लिखा है 3 और 2, मतलब कि 3 को क्या मतलब 3 डिजीज़ हैं, ठीक है, और 2 क्या हैं 2 इसमें डिजीज़ बताई गई हैं, सभी के कितने हैं 2 2 बताए गए हैं। तो इस तरह अगर हम टोटल काउंट करते हैं तो कितने बन जाते हैं कि ये 3 हो गए, 2 5, 5 3 कितने हो जाते हैं 8, ठीक है। तो दो दो प्रकार के कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो बताया गया वो कौन सा आ जाता है एक प्रकार वाला। कितने प्रकार वाला बताया गया, तो एक प्रकार वाला बताया गया। तो एक प्रकार के कितने होते हैं, तो इन्होंने बोल दिया कि 3 होते हैं। कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। तो 3 में कौन कौन से आए थे, एक तो उरु स्तंभ आ गया है, ठीक है। दूसरा क्या क्या, दूसरा संन्यास आ गया है, ठीक है। और तीसरा जिसको इन्होंने क्या बोल दिया गया है, वो बोल दिया गया अतत्व अभिनिवेश। कौन सा आ जाता है, अतत्व अभिनिवेश। उरु स्तंभ क्या है, जो आम और त्रिदोष स्तंभ होता है। जो संन्यास है उसमें बोल दिया गया है कि जो मन और शरीर में स्थायी होकर के है त्रिदोष को उत्पन्न करता है। और ये जो अतत्व है वो क्या है, उसको महागध पूछ लिया जाता है कि महागध किसको बोलते हैं। तो याद रखना कि जो महागध वाली जो प्रोनाउंसिएशन है किसके लिए दी गई है, तो वो दी गई है इसके लिए, अतत्व अभिनिवेश के लिए, ठीक है। क्या है, अतत्व अभिनिवेश। तो याद रखना इसमें जो श्लोक है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला जाता है कि त्रि उपस्तंभ, ठीक है ना, कि जो है कि जो उपस्तंभ है वो इति क्या बोला कि आम त्रिदोष समुत्था नाम, ठीक है ना। क्या आ जाता है कि वो क्या आम और त्रिदोष इन चीज़ों से बना है, इनका संबंध है। जो एक संन्यास है वो किससे है कि त्रिदोष जो है और क्या है मन शरीर, ठीक है, मन शरीर क्या है अधिष्ठान, ठीक है, कि मन और शरीर में क्या है अधिष्ठान होकर क्या है त्रिदोष जो है वो उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उसमें आम का कुछ लेना देना नहीं है। आम का किसके साथ है, तो वो क्या है उरु स्तंभ के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है अतत्व अभिनिवेश। तो अतत्व अभिनिवेश में क्या बोल दिया कि बस एको महागध इति अतत्व अभिनिवेश, बस इन्होंने इतनी ही बात की बोली गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है 20 प्रकार वाले। कितने आ जाते हैं 20 प्रकार वाले इन्होंने कितने बताए हैं, तो 3 बताए हैं। 3 कैसे हैं, तो एक तो आ गया कृमि, ठीक है, एक क्या आ गया कृमि बता दिया, ठीक है। दूसरे क्या बता दिए प्रमेय, दूसरा क्या बता दिया प्रमेय। और तीसरा क्या बताया योनि व्यापद। क्या जाता है योनि व्यापद। अगर क्रीमियों में हम क्या, जब हम विमान स्थान पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 तो उसमें आपको और अच्छे से पढ़ लेंगे क्रीमियाँ। उसमें यही होता है कि जो क्रीमियाँ होती हैं फर्दर 2 पार्ट में या 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है। होता क्या है, एक अंतज कृमि होती है, एक बाहरी कृमि होती है। 2 पार्ट्स में ऐसे कर लेते हैं, जैसे जूका और पिपली का है। तो ये कौन सी है, ये बाहरी कृमि या मल में आ जाती हैं, ठीक है। जो अंतज में आ जाती हैं वो कौन सी आ जाती हैं, दैट इज़ अ पूरक। हम याद करते हैं पूरक, ठीक है। पू से आ जाता है पुरुष, र से आ जाता है रक्त, और क से क्या आ जाता है कफज, ठीक है, दैट इज़ अ श्लेष्म। तो ऐसे करके क्या उसके आगे डिवीजन आती हैं 7 5 7 6 5। वो क्या हम जब विमान स्थान पढ़ेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही प्रमेय है तो प्रमेय भी क्या है 20 प्रकार के होते हैं। उसमें जो कफज होते हैं वो 10 होते हैं, ठीक है। जो पित्तज होते हैं वो 6 होते हैं, और जो वातज होते हैं वो कितने होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। तो वो हम जब निदान स्थान पढ़ेंगे उसमें आपको हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है योनि व्यापद। योनि व्यापद में सिर्फ आपको इतना याद करना है कि जो 4 होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे कि जो वात आदि जो दोष होंगे तो वो कितने 4 से, और 16 जो हो गए वो क्या होंगे संसर्ग से, मतलब कि वात पित्त पित्त कफ, ठीक है, वात कफ। तो ऐसे करके जो संसर्गन से बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो 16 बनेंगे, ठीक है। ये चीज़ें इन्होंने बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते तो उसमें बताया गया है, अब देखो ये जो जितने भी हमने रोग थे वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। जैसे कि 8 प्रकार के कितने हैं बताए गए हैं, 7 प्रकार के कितने बताए गए हैं, 6 प्रकार के, ठीक है। 8 प्रकार के 4, 7 प्रकार के 3, 6 प्रकार के 2, 5 प्रकार के 12, ठीक है। उसके बाद 4 प्रकार के 10 बताए हुए हैं, 3 प्रकार के 3 बताए हुए हैं, 2 प्रकार के 8 बताए हुए हैं, और 1 प्रकार के 3 बताए हुए हैं। जब हम इन टोटल जो, और 20 प्रकार के कितने 3 बताए हुए हैं, जब हम सबका टोटल करते हैं तो कितने निकलते हैं, तो 48। कितने निकलते हैं 48। पूछ लिया जाता है कि जो सामान्यज विकार है। एक्चुअली क्या होता है, जो विकार होता है ना उसको 2 में डिवीजन करते हैं। कौन कौन सा आ जाता है, एक तो सामान्य, एक ननात्मज, ठीक है। तो ननात्मज हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है सामान्यज पढ़ते हैं। तो सामान्यज में कितने बताएंगे 48। इसको अगर हम काउंट करेंगे तो कितने बनते हैं 48। काश्यप ने कितने बताए हैं, तो 50 48 प्लस क्या करते हैं व्यथा प्लस ग्रह, इसको क्या काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट जो बताया गया है वो उन्होंने जस्ट एक निज, जैसे कि निज और अगंतुज पढ़ते हैं तो उसको ही क्या उन्होंने एक्सप्लेन करते बताया हुआ है कि निज और अगंतुज में बताया गया कि सभी प्रकार के जो निज रोग होते हैं, ठीक है, जो सभी प्रकार के निज रोग होते हैं सर्वैव निजा विकारा, ठीक है। तो वो किससे होते हैं, तो वो वात पित्त कफ को छोड़कर और किसी भी कारण से नहीं होते,
ठीक है, ये तो सबको पता है। बिकॉज जो अगंतुज होते हैं वो क्या होता है, पहले चोट लगती है उसके बाद वात पित्त कफ आता है, लेकिन जो निज होते हैं उसमें क्या होता है, वात पित्त कफ ही क्या होते हैं, प्रकोपित होकर उसके बाद ही क्या दूसरे जो रोग हैं वो क्या है, प्रकट होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का क्या है आपको ध्यान रखना है। इसमें यही बोला हुआ है, मेन रेफरेंस यही है कि सर्वा एक, ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ बोली गई है बात। ठीक है, जहाँ पर क्या है सब जो दोष हैं वो जो रोग हैं उनके बता दिए गए कि 48 है, तो वहीं बताया कि हमने जो सब कुछ देख लिया घूमकर, लेकिन क्या पता लगा कि जो निज विकार होते हैं तो वो क्या है, वात पित्त कफ से ही उत्पन्न होते हैं, उसका कोई दूसरा कारण नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ को क्या ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने ये भी बोला कि इन्हीं जो वात पित्त कफ के जो स्थान है, ठीक है ना, उसमें क्या है कि विशेष कर क्या है ध्यान रखना होता है कि वात पित्त कफ के होने वाले जो रोग है वो भिन्न भिन्न नाम से क्या है बुद्धिमान वैद्य को क्या है जानना चाहिए। मतलब जैसे जैसे उनके वात पित्त कफ हो गया, ये तो हो गया कि वात पित्त कफ है, लेकिन कहाँ कहाँ उनका स्थान, मतलब कि वात जो है वो कहाँ प्रकोपित हुआ है, ठीक है ना, कौन से स्थान में प्रकोपित हुआ है, और उस टाइम पर क्या उसका मतलब पूरा एज अ प्रकृति क्या थी, उसका लक्षण क्या दिख रहा है, तो उस हिसाब से क्या अकॉर्डिंगली क्या उनके नाम दिए जाने चाहिए। इन्होंने जस्ट ये वात पित्त कफ के निज के बारे में बताना कि निज जो होता है वो बेस किसका होता है, तो वात पित्त कफ का ही मतलब बेस होता है उसका। ठीक है, उसी प्रकार जो वाग्भट है, वाग्भट ने भी यहाँ पर यही लाइन बोली गई है कि दोषा ही सर्वेशा, ठीक है ना, रोग आम्य कारणम। तो जितने भी सब जैसे कि जो रोग होते हैं, जो भी सब रोग उत्पन्न होते हैं, तो उसका जो कारण है वही वात पित्त कफ, ये नॉर्मल वही बात बोली गई है। सर्वेशाम ही व्याधि वात पित्त कफ, ठीक है ना, एवं मूलम। ठीक है, यहाँ पर भी बोल दिया गया है कि जो वात पित्त कफ है वो क्या है, मूल है। ठीक है ना, वात पित्त कफ जो है वो मूल है, कोई भी अगर क्या है रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, ये सुश्रुत सूत्र अध्याय 24 की ये लाइन बताई गई है। उसके बाद जो है माधव निदान ने भी एक लाइन बोली गई है। ठीक है, तो माधव निदान ने भी क्या बोला गया, तो वहाँ पर भी बोला गया है कि सर्वेशामेव रोगा नाम, ठीक है, रोगा नाम निदान प्रकुपित मला। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, निदान कुपित मला, तो वो किसके लिए बोला गया, तो ये भी विकारों के लिए बात की गई है कि जब जो मल है वो क्या हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या है, जब मल जो होते हैं वो कुपित हो जाते हैं तो उसमें क्या है, यही बोला, मतलब रोग को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बताया गया वो निज और अगंतुज में क्या एक तरह से डिफ्रेंसिएशन या कह लो, या फिर उन्होंने एक डेफिनेशन टाइप कह लो, तो वो बताई गई हैं। तो उसमें बोला गया कि निज और अगंतुज रोग क्या होते हैं, तो उन्होंने बोला है कि स्वधातु, ठीक है ना, स्वधातु विषम्य निर्मिताज ये विकारा सदा, ठीक है ना, बहल शरीरा। तो उसमें बोला गया कि शरीर के अंदर अपनी धातुओं की विषमता के कारण होने वाली व्याधियों का क्या है, समुदाय बहुत ही अधिक होते हैं। ठीक है ना, हमारे अंदर ही इतने सारे क्या होते हैं कि व्याधियों को उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे अधिक क्या समुदाय होते हैं। ये व्याधियाँ क्या है, ये व्याधियाँ वात पित्त कफ से अलग नहीं हैं। ठीक है, अगंतुज रोग में क्या है, अगंतुज रोग में धातु विषमता होने वाली रोगों से विशिष्ट अर्थात भिन्न होते हैं। ठीक है ना, अब होता क्या, जो निज होते हैं, निज को क्या चाहिए होता है, एक तरह से निज पहले से, मतलब कुछ ना कुछ कारण पहले से इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी में, कुछ ना कुछ क्या होता है, हम चीज़ें ऐसी निदान वाली चीज़ें कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसी ट्रिगर वाली चीज़ें कर देते हैं जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि जो अगंतुज होते हैं वो क्या बिल्कुल भिन्न होंगे, क्योंकि अगंतुज में क्या एकदम से कहीं पर आघात लग गया, चोट लग गई, या कहीं पर किसने शाप दे दिया, तो ये वाली चीज़ें आती हैं सारी। ठीक है, तो वो चीज़ें इसमें बात की गई हैं। उसके बाद रेफरेंस पर्पस से इन्होंने एक बात रखी गई है, चरक सूत्र अध्याय 1 में ही ये बताई गई है। तो उसमें बोला गया कि रोग अस्तु दोष वैषम्य, जो रोग होते हैं तो वो कैसे होते हैं, जब दोष जो होते हैं वो विषम अवस्था में चले जाते हैं। ठीक है, और जो दोष होते हैं सामने, जब दोष क्या हो, विषम अवस्था में हो। इन्होंने यही बोला कि रोग अस्तु दोष वैषम्य, जब दोष क्या हो, विषम अवस्था में हो, जब वो विषम कार्य कर रहे हो तो वो क्या होंगे कि वो रोग को उत्पन्न करेंगे। जब दोष क्या विषम में चले गए, अगर वही जो रोग हैं वो किस में चले जाएँ, साथ में चले जाएँ, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वही जो है वो आरोग्य को, ठीक है ना, पैदा करेंगे। इसके बाद उन्होंने वही चिकित्सा की लाइन बोली गई है। इसमें क्या बोला गया, चिकित्सा की ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो उसमें बोला गया कि चतुरा नाम, ठीक है ना, विषंग आदि नाम, शस्ता नाम, धातु वैकृत्य, ऐसे जो 4 जो पाद बताए गए हैं। ठीक है, वो क्या है, जो धातु जो विकृत है उसको क्या करना है, सातम्य में लाना है। जो ऐसी प्रवृत्ति होती है उसी को क्या बोल देते हैं, उसी को हम चिकित्सा बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने ना एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिकली चीज़ बताई गई है कि निज और अगंतुज के परस्पर क्या संबंध है आपस में। तो उन्होंने बोला जो अगंतुज रोग होने के बाद क्या है, वह निज विकारों, मतलब निज विकार कौन से, वात पित्त कफ में होने वाले विशेष लक्षणों से क्या अनुबंध स्थापित करते हैं। सबसे पहले क्या, जैसे कि निज और जो अगंतुज हैं, तो जो अगर फॉर एग्जांपल अगंतुज रोग हो गया तो उसके बाद ही वहाँ पर क्या है, वात पित्त कफ जो है वो आते हैं। ठीक है, बड़ा हुआ जो निज विकार होता है बाद में अगंतुज रोग में होने वाले लक्षणों के अनुसार होता है।
इसमें आपको सिंपल इतनी ही बात याद रखनी है जो यहाँ पर ये बताई गई है कि जो अगंतुज, ठीक है ना, अगंतुज को जब क्या है निज में कन्वर्ट होना होता है, मतलब अगंतुज में चोट लग गई लेकिन उसमें जब वात पित्त कफ जो इन्वॉल्व होने होते हैं तो उसको कितना टाइम लगता है, तो 7 दिन, ठीक है। 7 दिन में क्या है वो निज में, मतलब वात पित्त कफ जो होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जब वात पित्त कफ से कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तो उससे जब क्या है, जब उसको अगंतुज में कन्वर्ट करना होता है तो वो कितने लगते हैं, तो 7 दिन इसमें बताए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। उसमें यही बोला गया कि प्रथम जो रोग है उसकी चिकित्सा से पहले की जाती है, अप्रधान जो है वो बाद में, और अप्रधान से अधिक कष्ट पहुंच रहा होता है तो पहले उसको शांत किया जाता है। मतलब जो प्रथम जो हमें पहली चीज़ दिखेगी, जैसे कि अगर कोई एक्सीडेंट का केस आता है तो हमें सबसे पहले क्या होता है, उसका क्या चेक करते हैं हम लोग, वाइटल्स चेक करते हैं कि सबसे पहले वो ठीक रहें, उसके बाद हम कोई काम करते हैं, ठीक है। तो उन्हें वही बोला कि सबसे पहले जो हम प्रधान चीज़, जो चीज़ हमें दिखेगी हमें उसका करना है, अप्रधान को बाद में। लेकिन जब अप्रधान कोई चीज़ है तो उसका कुछ ज़्यादा ही सीरियस केस है तो क्या है, सबसे पहले उसको ही शांत करने को बोलना है, बाद में किसी और चीज़ को करना है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी को क्या है ब्लड लॉस काफ़ी हैवली अमाउंट में निकल रहा है तो सबसे पहले हम उसको बांधेंगे, उसके बाद हम वाइटल्स कई बार चेक करते हैं, ठीक है, या साथ साथ करते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और टाइम होता है कि हमें क्या क्या उस टाइम पर करना होता है, ठीक है। इस तरह जो चैप्टर है आपका वो ख़त्म होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि जो सामान्य जो विकार है वो कहाँ मिलते हैं, तो वो इसी चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है।